सभी को नमस्कार। एथिक्स की नेक्स्ट क्लास में आपका स्वागत है। इससे पहले हम एथिक्स के 3 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम चौथा टॉपिक कंप्लीट करेंगे। ये टॉपिक हम बाद में देखेंगे। आज का हमारा टॉपिक है गांधी का नीति शास्त्र, गांधीयन एथिक्स। अब बात आती है कि गांधी के नीति शास्त्र की हमें आवश्यकता क्या पड़ी आखिर। महात्मा गांधी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। भारतीय राजनीति के नक्षत्र हैं, दीप्तिमान। महात्मा गांधी के बारे में एक शॉर्ट परिचय हम देख लेते हैं। 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ पोरबंदर नामक स्थान पर, जो कि वर्तमान में गुजरात में स्थित है। ये काठियावाड़ क्षेत्र में पड़ता है। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था, जो कि रियासत के दीवान थे। एक संभ्रांत परिवार में इनका जन्म हुआ। जन्म के बाद में बैरिस्ट्री करने के लिए ये चले गए थे ब्रिटेन, और उसके बाद बैरिस्ट्री कंप्लीट करने के बाद जब ये वकील बन गए तो ये लौटे भारत और वहां से साउथ अफ्रीका शिफ्ट हो गए। और साउथ अफ्रीका में ये इन वकालत का काम करते थे। इनका वकालत का काम काफी अच्छा चल रहा था। उसी समय वहां पे जो अश्वेत लोग थे, जब उन्होंने देखा कि अश्वेत लोगों के ऊपर श्वेत लोगों का बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा है, तो ये अश्वेत लोगों के लिए वहां लड़े। और वहां भी इन्होंने इनका जो सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह का प्रयोग था वो किया। उसके बाद में ये चंपारण आंदोलन के समय भारत लौटे, और चंपारण में किसान जो कि नील की खेती से परेशान थे, उनका इन्होंने साथ दिया। उसके बाद आप जानते ही हैं, असहयोग आंदोलन, सबने आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। इस प्रकार भारतीय राजनीति का जो कालखंड है वो लगभग 1915-16 से लेके 1915-16 से लेके 1947 तक महात्मा गांधी जी के इर्द गिर्द घूमता रहा। और ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जनक हैं, भारत के राष्ट्रपिता हैं। इनके बारे में जितना हम कहें उतना कम। इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है, इनकी ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। सत्य के साथ मेरे प्रयोग। तो ये साहसी व्यक्ति थे, साहसी इस सेंस में कि इन्होंने जो इनके जीवन में जिया उसको लोगों को बताया और एज इट इज बताया। अक्सर हम सत्य को स्वीकार नहीं करना चाहते, लेकिन इन्होंने जो अपने जीवन में जिया उसको ऐसे कैसे लिखा और वैसे के वैसे लोगों को बताया। गांधी जी का दर्शन हम क्यों पढ़ रहे हैं? गांधी जी का दर्शन हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि गांधी जी ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने जीवन के जो उच्च नैतिक मूल्य थे उन नैतिक मूल्यों को अपने व्यक्तित्व में धारण किया, और उन नैतिक मूल्यों के माध्यम से उन्होंने भारत की आजादी का मार्ग प्रशस्त किया। तो गांधी जी के एथिक्स को हम अपने सिलेबस में है तो इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? तो इसकी सिग्निफिकेंस है कि जो भी राजकीय सेवा में चयनित हों, जो भी राजकीय सेवा में चयनित हों, जो भी राजकीय सेवक हों या जो लोक सेवक हों, पब्लिक सर्वेंट, तो लोक सेवक का जो मूल काम है वो है लोक सेवा। और उस लोक सेवा में जो गांधी जी की एथिक्स है, उस एथिक्स के जो मूल पॉइंट हैं, यदि वो उनको अपने जीवन में धारण करता है तो जो पंक्ति का अंतिम व्यक्ति है, उस तक राज का साथ पहुंच जाए, उस तक उसको राज का साथ मिले, उसको सरकार का साथ मिले, सरकारी योजनाओं का लाभ उसको मिले, और वो स्वयं को अकेला नहीं महसूस करे, उसको लगे कि कोई मेरी देखभाल करने वाला है। तो गांधी जी का एथिक्स है, यदि इसको हम अपने जीवन में धारण करते हैं तो हम निश्चित तौर पर बेहतर इंसान बनेंगे। इसी श्रृंखला में हम पढ़ते हैं कि गांधी जी का नीति शास्त्र है क्या आखिर। 2 मार्क्स में आपसे कोई पूछे 20 वर्ड्स में, तो व्हाट इज गांधीयन एथिक्स? तो गांधी जी के नैतिक दर्शन के वे आधारभूत सिद्धांत जो मनुष्य के व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक जीवन के समग्रतः विकास हेतु निर्दिष्ट किए गए हैं, गांधी जी का नीति शास्त्र के अंदर सम्मिलित किए जाते हैं।
तो गांधी जी के नैतिक दर्शन के वे आधारभूत सिद्धांत, तो वो कौन कौन से मौलिक सिद्धांत हैं, कौन कौन से आधारभूत सिद्धांत हैं, कौन कौन से फंडामेंटल प्रिंसिपल हैं, तो उन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स का हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। ये मनुष्य के व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक, जिसमें राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक व धार्मिक जीवन सम्मिलित है, उनके समग्र उत्थान के लिए हैं। गांधी जी व्यवहारिक आदर्शवादी दार्शनिक कहलाते हैं। गांधी जी व्यवहारिक आदर्शवादी दार्शनिक कहलाते हैं। तो गांधी जी का जो जीवन है, जो उन्होंने अपने जीवन में जिया, उसको उन्होंने अपने व्यवहार में लागू किया, और जो उनके व्यवहार में हमें परिलक्षित हुआ, उसी को उन्होंने, जो उनका दर्शन था जिससे हम आदर्शवादी दर्शन कहते हैं, उसे उन्होंने अपने व्यवहार में जिया, और जीने के बाद उन्होंने अपने चरित्र के माध्यम से, अपने आचरण के माध्यम से दिखाया कि मैं जो मेरे सिद्धांत है उनको अपने व्यक्तिगत जीवन में जीता हूं। तो गांधी जी ने अपने व्यक्तिगत जीवन में सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, राम राज्य की धारणा, सर्वोदय, स्वराज, साधन साध्य की पवित्रता, पृष्ठिशिप का सिद्धांत, इस प्रकार से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिन्हें गांधी जी ने अपने जीवन में जिया। तो गांधी जी के जो दर्शन है, यदि इस दर्शन को हम भी अपने जीवन में उतारते हैं तो हमारा जीवन भी श्रेयस्कर बन सकता है, ऐसा हम मान के चलते हैं। तो इसी के साथ हम आगे शुरू करते हैं कि गांधी जी का जो दर्शन है वो किस प्रकार से एक राष्ट्र के सर्वोत्कर्ष के लिए, एक समाज के सर्वोत्कर्ष के लिए, एक व्यक्ति के सर्वोत्कर्ष के लिए आवश्यक है। गांधी जी व्यवहारिक आदर्शवादी दार्शनिक हैं। यदि ये शब्द आपको, ये कथन ऐसे कैसे दे दिया जाता है, तो इसकी व्याख्या भी आपसे करवा सकते हैं 5 नंबर में, तो इस कथन को भी हम ध्यान में रखेंगे। गांधी जी व्यवहारिक आदर्शवादी दार्शनिक हैं। गांधी जी का जो दर्शन है उसमें कुछ प्रमुख सिद्धांत है। उनमें पहला सिद्धांत है स्वराज। स्वराज्य का मतलब है अपना राज्य, स्व प्लस राज्य। भारत गांधी जी के समय पराधीन था, हम ब्रिटिश उपनिवेश थे, तो गांधी जी का मानना था कि अपना जो राज्य है वो विदेशी राज्य से 100% बेहतर है, हर मामले में श्रेयस्कर है। इसलिए हमें हमारे राज्य की नीतियों के फैसले स्वयं लेने होंगे, हमें संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य बनना होगा। हमारे ऊपर कोई दूसरा शासन करे ये हमें बर्दाश्त नहीं है। इसलिए हमें आजादी की प्राप्ति अपरिहार्य है, हम स्वतंत्रता लेके रहेंगे ब्रिटिश राज से। और गांधी जी का जो स्वराज था, उसमें स्वराज का अर्थ क्या है? स्वराज का अर्थ है कि समाज के सभी वर्गों की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति हो, यानी समाज के धनी व निर्धन दोनों वर्गों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो। समाज में सभी प्रकार की आवश्यकताएं समाज के सभी वर्गों की जो हैं उन सभी की पूर्ति समय पर होती रहे। स्वतंत्रता का भाव प्रत्येक मनुष्य के अंदर सजग रहे। सच्ची स्वतंत्रता वह है जिसमें हम भेदभाव से ऊपर उठ सकें। और जीवन का लक्ष्य केवल भौतिक स्वतंत्रता नहीं है, जीवन का लक्ष्य भौतिक स्वतंत्रता से ऊपर उठकर आध्यात्मिक स्वतंत्रता की प्राप्ति है, जिसे हम कहें स्पिरिचुअल लिबर्टी। गांधी जी स्पिरिचुअल लिबर्टी के भी पक्ष में थे। हमें केवल भौतिक स्वतंत्रता नहीं चाहिए, हमें आध्यात्मिक स्वतंत्रता भी चाहिए, जिसमें मानव भेदभाव से ऊपर उठकर प्रेम व आनंद से अपना जीवन जी सके। तो गांधी जी का जो स्वराज है वो स्वराज ये है कि एक तो हमें ब्रिटिश उपनिवेशवाद जो है उससे चाहिए मुक्ति, ब्रिटिश उपनिवेशवाद से चाहिए मुक्ति, ब्रिटिश उपनिवेशवाद से हमें होनी चाहिए मुक्ति। हम स्वराज की प्राप्ति करें, हमारे लोगों के हाथ में हमारा शासन हो, हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश बन सकें। तीसरा, केवल भौतिक स्वराज ही हमारा लक्ष्य नहीं है, अपितु इस भौतिक स्वराज से ऊपर गांधी जी सोचते थे कि हमें आध्यात्मिक स्वराज की प्राप्ति भी करनी है। और आध्यात्मिक स्वराज की प्राप्ति में वो मानते थे कि हमें स्पिरिचुअल लिबर्टी के लिए
मानव मात्र के अंदर जो भेदभाव है उससे ऊपर उठकर प्रेम व आनंद के साथ अपना जीवन जीना चाहिए और इसके लिए सत्य और अहिंसा की आवश्यकता पर वो बल देते हैं। गांधी जी गीता को अपना गुरु मानते हैं, तो गीता का जो एथिक्स है वो भी गांधीयन एथिक्स से अटैच है। गीता का एथिक्स हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं गांधी जी का सर्वोदय। एक वेस्टर्न फिलोसोफर थे जिनका नाम था जॉन रस्किन, और जॉन रस्किन की एक बुक थी, इस बुक का नाम था अनटू दिस लास्ट। ये अनटू है। इस अनटू दिस लास्ट जो बुक थी जॉन रस्किन की, इसमें अंत्योदय या सर्वोदय का इसमें प्रिंसिपल था। और सर्वोदय का मतलब है सर्व प्लस उदय, यानी सभी का उदय हो। सभी का उदय किस प्रकार से? समाज के सभी जो वर्ग हैं, समाज के सभी वर्गों का उदय होना चाहिए। उदय का मतलब है सभी वर्गों का अभ्युत्थान होना चाहिए। अभ्युत्थान, अभ्युत्थान से मतलब है सभी वर्गों का कल्याण होना चाहिए। सभी वर्ग प्रगति करें, सभी मुख्य धारा में आए, मेन स्ट्रीम में आए सभी वर्ग। कोई भी वर्ग मुख्य धारा से वंचित ना हो। पंक्ति का जो अंतिम व्यक्ति है उसको भी मुख्य धारा में शामिल करना है। कोई भी वर्ग स्वयं को अकेला नहीं समझे, सरकार उसके साथ है। पंक्ति के प्रत्येक व्यक्ति को लाभ मिलना चाहिए। गांधी जी का सर्वोदय का जो सिद्धांत है वो ये कहता है, ये जॉन रस्किन की अनटू दिस लास्ट पुस्तक से प्रेरित है। गांधी जी के अनुसार समतामूलक समाज की स्थापना के लिए सर्वोदय मतलब सभी का उदय होना चाहिए ताकि सभी का समुचित विकास हो, और ऐसा करने पर हम गुड गवर्नेंस की स्थापना कर पाएंगे। सर्वोदय का आदर्श राम राज्य का ही एक आदर्श है। सर्वोदय का लक्ष्य एक ऐसे समाज की स्थापना करना है जिसमें सभी व्यक्तियों, सभी भाषाओं, धर्मों, साहित्यों इत्यादि का अभ्युदय का अवसर मिले। वसुधैव कुटुंबकम का भाव भी इसमें समाहित है। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब है ग्लोबल फैमिली, ग्लोबल विलेज, ग्लोबल बर्ड। संपूर्ण पृथ्वी हमारा परिवार है। अयम निजम परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। ये मेरा है, ये पराया है, इस प्रकार की गणना तो छोटे मन वाले लोग करते हैं। अयम निजम परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। जो उदार चरित्र के व्यक्ति होते हैं उनके लिए तो संपूर्ण पृथ्वी अपना एक परिवार है, और संपूर्ण पृथ्वी के समस्त जीवों का अभ्युदय हो, समस्त जीवों का कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, इस प्रकार की जो धारणा है, सर्वोदय की जो धारणा है उसमें सर्वे भवन्तु सुखिनः ये इसके मूल में है। सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी को सुख हो, सभी का कल्याण हो, कोई भी रोगी ना हो, इस प्रकार की प्रार्थना सर्वोदय की धारणा के मूल में है। आदर्श राज्य कौन सा है? आदर्श राज्य वो है जिसमें सभी व्यक्तियों को समान अवसर हो, सुविधा मिले, जहां सुवत्व, शांति और आनंद का वास हो। सर्वोदय का विचार व्यापक और परामर्श मूलक है। सर्वोदय का आधार प्रेम है। इसमें यह विचार निहित है कि व्यक्ति परहित के लिए आत्म बलिदान भी कर सकता है। हर कर्म योजना, चाहे वो सामाजिक हो या राजनीतिक हो, तथा क्रिया का एकमात्र लक्ष्य सभी का शुभत्व है। सर्वोदय का विचार सबके मूल में एकरूपता को स्वीकारता है, जो नैतिक आचरण का आधार बनती है। तो सर्वोदय का विचार जो है वो सभी के मूल की एकरूपता को स्वीकारता है, और ये जो मूल की एकरूपता है ये व्यक्ति के नैतिक आचरण का आधार बनती है। और सभी का शुभत्व, सभी का कल्याण, सभी का अभ्युदय, इस प्रकार की धारणा सर्वोदय के अंदर होती है। तो सर्वोदय का आदर्श रामराज्य का आदर्श है। यदि हम शॉर्ट में 2 नंबर में हमसे कोई पूछे तो इसको हम इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि गांधी जी के सर्वोदय के सिद्धांत के लिए व्यक्ति के श्रम
के उचित मूल्य, समतामूलक समाज की स्थापना, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत, प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपने स्वधर्म के अनुसार कर्तव्यों का निष्पादन करने के घटकों की व्याख्या की है। तो इसमें एक है श्रम का मूल्य, श्रम का उचित मूल्य। श्रम का उचित मूल्य से क्या आशय है? श्रम का उचित मूल्य से आशय है कि जितना श्रम का मूल्य एक पुरुष के श्रम का मिले उतना ही महिला के श्रम का मिले। दूसरा, बाल श्रम निषिद्ध हो, बाल श्रम निषिद्ध हो तो सभी के श्रम का उचित मूल्य मिले। समतामूलक समाज की स्थापना हो, हमारा समाज ऐसा हो जिसमें समता की भावना हो। और ट्रस्टीशिप का मतलब है कि जितना धन हमने समाज से लिया है उसमें से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद जो शेष बचता है उसको समाज के कल्याण के लिए वापस समाज को लौटाना। समाज के कल्याण के लिए वापस धन को समाज को समर्पित करना। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत, प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वधर्म के अनुसार कर्तव्यों का निष्पादन करने के घटकों की व्याख्या करता है। तो गांधी जी का सर्वोदय का सिद्धांत, व्यक्ति के श्रम का उचित मूल्य व्यक्ति को मिलना चाहिए, समतामूलक समाज की स्थापना हो और ट्रस्टीशिप के सिद्धांत का पालन हो। उसके बाद में आता है तीसरा सिद्धांत। पहला हमने पढ़ा स्वराज, दूसरा हमने पढ़ा सर्वोदय और तीसरा है एकादश व्रत। एकादश व्रत में कौन कौन से व्रत हैं? 5 महाव्रत, 3 व्रत प्लस 3 व्रत। 5 महाव्रत सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्त्य, अपरिग्रह। 3 व्रत जो एस से स्टार्ट होते हैं, स्वधर्म, सर्वधर्म संभाव, स्वदेशी, शारीरिक श्रम। 3 व्रत जो ए से स्टार्ट होते हैं, अभय, आस्वाद और अस्पृश्यता निवारण। गांधी जी ने तत्कालिक राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए योग के 5 नियमों, योग जो पतंजलि का है, पतंजलि का योग सूत्र, पतंजलि का जो योग सूत्र है उसके अंदर अष्टांग योग की व्याख्या की गई है। और उस अष्टांग योग का मतलब है योग के 8 चरण, अष्ट प्लस अंग। उस अष्ट अंग के अंदर शामिल हैं 8 चरण, और 8 चरण हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो उनमें 5 यम, तो उन 5 यमों के अंतर्गत आते हैं सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्त्य, अपरिग्रह। इन्हीं को जो जैन धर्म है उसमें 5 महाव्रत कहा गया है, जिनके पालन करने के लिए जैन धर्म में विशेष बल दिया गया है। तो 5 यमों के साथ ही सर्वधर्म संभाव, स्वदेशी और शारीरिक श्रम, 3 एस से स्टार्ट होने वाले। अभय, आस्वाद व अस्पृश्यता निवारण, 3 ए से शुरू होने वाले। इस प्रकार एकादश व्रतों की अवधारणा यहां दी गई है। सत्य क्या है? सत्य क्या है? सत्य है मन, वचन व कर्म से सत्य का व्यवहार करना। सत्यम ब्रूयात, प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। साच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, या ट्रुथ इज गॉड, ट्रुथ इज गॉड एंड गॉड इज ट्रुथ। सत्य ही ईश्वर है, ईश्वर ही सत्य है। तो मन, वचन और कर्म से सत्य का व्यवहार करना, मनसा वाचा कर्मणा सत्य का व्यवहार करना, मन से, वचन से और कर्म से, तीनों प्रकार से जो सत्य का आचरण करता है वही गांधी जी के सत्य व्रत का पालन करने वाला माना जाएगा। दूसरा है अहिंसा। अहिंसा का मतलब है नॉन वायलेंस। तो मन, वचन व कर्म से अहिंसा का व्यवहार। गांधी जी परिस्थिति जन्य हिंसा के समर्थक थे कि यदि मान लो कोई ऐसी परिस्थिति होती है जहां हिंसा अपरिहार्य है तो वहां हिंसा करने की छूट गांधी जी देते हैं। जैसे आपने एक उदाहरण सुना होगा कि एक बार गांधी जी के आश्रम में एक बछड़ा था जो कि बहुत ज्यादा बीमार था, तो गांधी जी ने उसको इंजेक्शन लगा के मारने की अनुमति दी थी। तो परिस्थिति जन्य हिंसा के गांधी जी समर्थक थे, लेकिन फिर भी गांधी जी का मानना था कि व्यक्ति को जहां तक हो सके अहिंसा का पालन करना चाहिए। गांधी जी 2 प्रकार की अहिंसा बताते हैं, एक है निषेधात्मक अहिंसा, दूसरी है स्वीकारात्मक अहिंसा। निषेधात्मक अहिंसा क्या होती है? जहां क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, विद्वेष व स्वार्थ से प्रेरित होकर किसी भी प्राणी को
मन, वचन व कर्म द्वारा कष्ट न पहुंचाना, यही निषेधात्मक अहिंसा है। यानी कि जो मानवीय विकार हैं, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, विद्वेष, स्वार्थ, इनसे प्रेरित होकर किसी भी प्राणी मात्र को मन, वचन व कर्म के द्वारा कष्ट नहीं पहुंचाना, इसे हम कहेंगे निषेधात्मक अहिंसा। दूसरी स्वीकारात्मक अहिंसा क्या है? सभी प्राणियों के प्रति प्रेम, दया, सहानुभूति, करुणा की भावना रखना, इसे हम कहेंगे स्वीकारात्मक अहिंसा। तो गांधी जी का जो विचार अहिंसा के प्रति था वो ये था कि हमें जितना हो सके उतना अहिंसा का पालन करना है। लेकिन गांधी जी की अहिंसा व्यक्ति को कायरता से दूर रखती है। गांधी जी की अहिंसा और कायरता दोनों अलग अलग हैं। गांधी जी कहते थे कि अहिंसा का आधार मनुष्य का नैतिक या आध्यात्मिक बल है, उसकी व्यवस्था या दुर्बलता नहीं, अर्थात क्षमा सोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। तो जो व्यक्ति नैतिक और आध्यात्मिक रूप से बलशाली है वही अहिंसा व्रत का पालन कर सकता है। मनुष्य की व्यवस्था या दुर्बलता के बल पर कोई अहिंसक हो, उस बात को गांधी जी ठीक नहीं मानते थे। गांधी जी ने स्वयं कष्ट सहकर, अपने जीवन में उन्होंने कष्ट सहकर अहिंसात्मक उपायों के द्वारा सभी प्रकार के अत्याचारों का दृढ़ता पूर्वक विरोध किया है। तो गांधी जी ने स्वयं कष्ट सहकर अहिंसा के मार्ग पर अनेक प्रकार के अत्याचारों का दृढ़ता पूर्वक सामना किया और उसके बाद उन्होंने सत्य और अहिंसा और सत्याग्रह के मार्ग को अपनाकर अपने जीवन में श्रेय की प्राप्ति की। बहुत सारे आंदोलन उन्होंने किए और सफलता का श्रेय भी गांधी जी को बहुत सारे आंदोलनों का जाता है। अब गांधी जी की जो नॉन वायलेंस थी, इसको रिकॉग्नाइज किया है। इसको रिकॉग्नाइज किया है किसने? यूएन ने। और यूएन ने 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस मनाने का निश्चय किया है। तो यूएन, यूनाइटेड नेशंस ने 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया है। गांधी जी अहिंसा कायरता नहीं है। अहिंसा नैतिक मूल्यों व सत्य से आच्छादित है, जबकि कायरता व्यवस्था, भय या दुर्बलता से उत्पन्न होती है। तो गांधी जी की जो अहिंसा है ये नैतिक मूल्यों के उत्कृष्ट विचारधारा को समाहित करती है। गांधी जी की अहिंसा कायरता नहीं है, दुर्बलता नहीं है। गांधी जी का अगला जो है पंच महाव्रतों में तीसरा वो है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब है मन, वचन व कर्म से ब्रह्मचर्य का पालन करना। वासनात्मक विचारों का त्याग, यानी कि जो लस्टी थॉट्स हैं उनका त्याग करना। व्यक्ति को मन से, वचन से और कर्म से पवित्र रहना चाहिए और सेलिबेसी का पालन करना चाहिए। ब्रह्म का आचरण जो करेगा वही ब्रह्मचर्य को पालन कर सकता है। और ब्रह्मचर्य का आचरण करने के लिए स्वाध्याय और सामाजिक हित में निरंतर व्यस्त रहना ये सबसे अच्छा उपाय है। जब आप अपनी ऊर्जा का उपयोग स्वाध्याय और सामाजिक हित के लिए करेंगे, सोशल वेलफेयर के कामों के लिए करेंगे, और आप जब स्वाध्याय करेंगे, सेल्फ स्टडी करेंगे, आप आध्यात्मिक ग्रंथों की या अच्छे पुस्तकों का आप जब पाठ करेंगे, अच्छी पुस्तकों की आप संगत में रहेंगे, ईश्वर उपासना करेंगे, मन में पवित्र विचार रखेंगे, वासनात्मक विचारों का त्याग करेंगे और मन, वचन और कर्म तीनों प्रकार से आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, तो ये गांधी जी के अनुसार तीसरा व्रत है। चौथा है अस्ते। अस्ते का मतलब है अचौर्य। अचौर्य का मतलब है चोरी नहीं करना, और इसमें तीनों प्रकार की चोरियां शामिल है, शारीरिक, मानसिक और वैचारिक। किसी के विचार की चोरी करना भी अस्ते का उल्लंघन है। तो गांधी जी का मानना था कि हमें जितना हमारे पास है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। जो आपको प्राप्त है वही पर्याप्त है। और प्राप्त किससे है? उचित नैतिक आचरणों के द्वारा जो भी कुछ आपके पास प्राप्त है वही आपके लिए पर्याप्त है। इसलिए आप अकारण चौर्य कर्म में मत संलग्न हुइए, आप अचौर्य का पालन कीजिए। चोरी करना महापाप है। अगला गांधी जी का सिद्धांत है अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब है जितना आवश्यकता है उतना ही संग्रह करना, आवश्यकता से अधिक चीजों का संग्रह नहीं करना। तो गांधी जी का एक मानना यह भी था कि ये जो सृष्टि है, ये जो ब्रह्मांड है, ये जो पृथ्वी है, ये हम सभी की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति तो कर सकती है, मतलब हमारी नीड्स तो ये फुलफिल कर सकती है, लेकिन किसी एक व्यक्ति की ग्रीड भी ये फुलफिल करने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो हमारी जो नीड्स हैं उनकी तो पूर्ति हो सकती है, लेकिन हमारे ग्रीड्स की पूर्ति नहीं हो सकती। तो इसलिए मनुष्य मात्र को ग्रीड को छोड़ के नीड जो है वो सृष्टि में हमारे लिए पर्याप्त है। अतः हमें अपनी आवश्यकता के अनुसार कोई भी चीज ग्रहण करनी चाहिए और अनावश्यक चीजों का संग्रह नहीं करना चाहिए, अनावश्यक चीजों को त्याग देना चाहिए। फिर है सर्वधर्म संभाव। सर्वधर्म संभाव से आशय है सभी धर्मों के प्रति आदर और श्रद्धा रखना, क्योंकि सभी ईश्वर की संतान हैं और ईश्वर जो है
वो कभी आपस में बैर करना नहीं सिखाता। ईश्वर एक है, गॉड इज वन, और हम सब ईश्वर की संतान हैं। और जितने भी धर्म हैं, जितने भी रिलीजन्स हैं, वो क्या है? वो विभिन्न मार्ग हैं ईश्वर तक पहुंचने के। तो कोई भी मार्ग आपस में एक दूसरे से टकराना नहीं सिखाता, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। तो हमें सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरे के मजहब का सम्मान नहीं कर सकता, तो उसको इस बात की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए कि कोई उसके मजहब का सम्मान करे। और धर्म और आस्था नितांत रूप से निजी विषय है, इसलिए हमें इस पर टीका टिप्पणी कमेंट करना नहीं चाहिए। सभी धर्मों का समान रूप से हम स्वागत करें, सभी धर्मों का सम्मान करें, क्योंकि ईश्वर एक है और ईश्वर की ही संतान हम सब लोग हैं। अगला है स्वदेशी। स्वदेशी का मतलब है सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक उन्नति के लिए स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करना और सभी को रोजगार देना और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना। गांधी जी का जो असहयोग आंदोलन था, सिविल नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो था, असहयोग आंदोलन, तो वहां आपको ध्यान होगा कि गांधी जी ने विदेशी वस्तुओं की होली जलाई थी, विदेशी वस्तुओं की होली जलाई थी और स्वदेशी को प्रमोट किया था। उसमें चरखा, खादी, कुटीर उद्योग, इन सब बातों पर विशेष बल दिया गया था। तो गांधी जी का जो पूरा दर्शन है वो इसके इर्द गिर्द घूमता है कि हमें हमारे कुटीर उद्योग, हमें हमारी ग्राम्य व्यवस्था, ग्राम्य अर्थव्यवस्था, इसको सुचारू रखना है और हम अपने लोगों को रोजगार दे सकें। इसके लिए खादी, चरखा, कुटीर उद्योग, इन सब का इस्तेमाल करना है। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना है, स्वदेशी के वस्तुओं के इस्तेमाल पर हमें बल देना है। नेक्स्ट है शारीरिक श्रम। गांधी जी कहते थे शारीरिक श्रम सामाजिक जीवन का एक महत्वपूर्ण आधार है और ये प्रेम और स्वेच्छापूर्ण सहयोग से होना चाहिए। शारीरिक श्रम का मतलब है फिजिकल, आपको लेबर करना चाहिए, फिजिकल एक्टिविटीज में आपको इन्वॉल्व होना चाहिए, आपको कुछ ना कुछ फिजिकल श्रम करना चाहिए, शारीरिक श्रम करना चाहिए, आपको फिजिकल लेबर करना चाहिए, नहीं तो आप अकर्मण्य बन जाओगे। तो गांधी जी का शारीरिक श्रम का सिद्धांत आपको अकर्मण्यता से दूर ले जाता है, आपको कर्मण्य, कर्मशील बनने के लिए प्रेरित करता है। तो गांधी जी के अनुसार यदि आप शारीरिक श्रम करते हैं तो आप कर्मशील बनेंगे और कर्मशील व्यक्ति की आवश्यकता सर्वाधिक है। आस्वाद का मतलब क्या है? साधारण भोजन करना, तामसिक व गरिष्ठ भोजन का त्याग करना। व्यक्ति को सात्विक भोजन करना चाहिए और गांधी जी के अनुसार मनुष्य को जीने के लिए खाना चाहिए, ना कि खाने के लिए जीना चाहिए। जीने के लिए खाना चाहिए। ना कि खाने के लिए जीना चाहिए। तो गांधी जी मानते थे कि जो व्यक्ति सात्विक भोजन करता है, साधारण भोजन करता है, संतुलित भोजन करता है, उसके अंदर विचार भी सात्विक आएंगे और सात्विक विचारों वाला व्यक्ति अपने जीवन में बेहतर कर पाएगा। इसलिए गांधी जी का मानना था कि व्यक्ति को आस्वाद का पालन करना चाहिए, अर्थात उसको जिह्वा के स्वाद के चक्कर में ना पड़ के केवल अपने जीवन जीने योग्य सामान्य स्वस्थ सात्विक भोजन करना चाहिए, संतुलित भोजन करना चाहिए। और संतुलित भोजन जैसा हम जानते हैं, संतुलित भोजन क्या होता है? इसके अंदर प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और जल, ये मूलभूत संतुलित भोजन के अवयव हैं। ये सब उसके पास होने चाहिए और उसको साधारण, सरल, सात्विक भोजन करना चाहिए और जीने के लिए नहीं खाना चाहिए, अपितु जीने के लिए खाना चाहिए, ना कि खाने के लिए जीना चाहिए। जितना उसकी आवश्यकता है उतना ही उसको आहार ग्रहण करना चाहिए। अभय का मतलब क्या है? अभय का मतलब है अहिंसा पालन की अनिवार्यता, निर्भरता है। निर्भयता का मतलब है फियरलेस होना चाहिए, उसको भय मुक्त होना चाहिए। गांधी जी कहते थे कि मेरे जो सिपाही हैं वो भय मुक्त होने चाहिए और अहिंसा पालन के लिए भय मुक्त होना या निर्भय होना एक अनिवार्य शर्त है। अभय के अंतर्गत भूख, प्यास, शारीरिक आघात, आक्रोशात्मक व्यवहार, दुर्वचन और मृत्यु के भय से ऊपर उठना आता है।
ये अभय को यदि हम और ज्यादा विस्तृत रूप में पढ़ना चाहें तो अभय के सिद्धांत के अंतर्गत भूख, प्यास, शारीरिक आघात, आक्रोशात्मक व्यवहार, दुर्वचन और मृत्यु के भय से ऊपर उठना और उसके बाद अपना जीवन जीना, ये सब सम्मिलित हैं। अस्पृश्यता निवारण, अनटचेबिलिटी रिमूवल, व्यक्ति को अनटचेबिलिटी को रिमूव करना चाहिए, अनटचेबिलिटी को रिमूव करना चाहिए। तो छुआछूत समाज का कलंक है। हम सभी ईश्वर की संतान हैं और सभी प्रकार के स्वच्छता कार्य सबको करने का परामर्श गांधी जी ने दिया। उन्होंने कहा कि जब हम सब ईश्वर की संतान हैं और ईश्वर एक है तो हमें जीव जीवों के बीच में इस प्रकार छुआछूत का व्यवहार नहीं करना चाहिए। अस्पृश्यता सामाजिक बुराई है, अस्पृश्यता सामाजिक कलंक है और अस्पृश्यता का जब तक समाज से निवारण नहीं होगा तब तक हमारा समाज एक सभ्य समाज की तरफ प्रगति करता हुआ समाज नहीं माना जाएगा। इसलिए गांधी जी ने एक शब्द दिया हरिजन। गांधी जी जो अछूत जिनको पहले समाज मानता था उनको उन्होंने हरिजन नाम दिया। हरिजन का मतलब है ये हरि के जन है, हरि मतलब भगवान, ये भगवान के जन है, ये वैष्णव जन है। और जो प्रिय भजन उनका था, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे, जो दूसरे की पीर को समझ सके वो ही वैष्णव जन है, वो ही हरिजन है। तो हरिजन जो है हमारे समाज के, ये कोई अछूत व्यक्ति नहीं है, कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है जिनसे हमें अस्पृश्यता रखनी है, अपितु ऐसे व्यक्ति हैं जो समाज की मुख्य धारा के अंदर हैं और उनको समाज की मुख्य धारा में लाने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार गांधी जी की फिलॉसफी में अभी तक गांधी जी के एथिक्स में हम पढ़ चुके हैं। एक तो स्वराज, दूसरा सर्वोदय और तीसरा एकादश व्रत। और एकादश व्रत के अंतर्गत पंच महाव्रत जिन्हें हम पंच यम कहते हैं, 3 एस से शुरू होने वाले और 3 ए से शुरू होने वाले व्रत, सत्य अहिंसा ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, स्वदेशी शारीरिक श्रम, स्वदेशी शारीरिक श्रम और सर्वधर्म संभाव और अस्पृश्यता निवारण, अश्वाद और अभय। ये इस प्रकार से हमारे हो गए 11 नियम। उसके बाद आता है साधन साध्य की अवधारणा। तो गांधी जी की जो चौथी फिलॉसफी थी, चौथा जो गांधीयन एथिक्स का पॉइंट है वो है साधन और साध्य। तो गांधी जी कहते हैं कि साधन भी पवित्र होना चाहिए साध्य की प्राप्ति के लिए। तो पवित्र साध्य की प्राप्ति के लिए पवित्र साधन का होना आवश्यक है। जैसे कि गांधी जी के अनुसार भारत को ब्रिटिश राज से मुक्ति मिलना या भारत को स्वराज की प्राप्ति करना या भारत को स्वतंत्रता की प्राप्ति करना, भारत को स्वतंत्रता की प्राप्ति करना या भारत को आजादी की प्राप्ति करना, ये हमारा हो सकता है एक साध्य। जैसे ये हमारा है साध्य, आजादी की प्राप्ति करना यदि हमारा साध्य है तो इसके लिए जो साधन होगा वो होगा सत्य अहिंसा और सत्याग्रह। तो ये इसके लिए है साधन। तो अहिंसा और सत्याग्रह के साधन के माध्यम से हम आजादी के साध्य की प्राप्ति कर सकते हैं। तो इसलिए जब हमारा साध्य पवित्र होगा और उस पवित्र साध्य की प्राप्ति के लिए यदि हमारा साधन भी पवित्र होगा तो हम गांधी जी के साधन साध्य की पवित्रता की अवधारणा को फॉलो कर पाएंगे। साधन साध्य की पवित्रता, साध्य की पवित्रता के लिए साधनों की पवित्रता पर बल दिया है। अपवित्र साधनों से पवित्र साध्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। और गांधी जी तो इससे बढ़कर कहते हैं कि यदि मान लो अपवित्र साधनों का इस्तेमाल करने से हम किसी पवित्र साध्य की प्राप्ति करते हैं तो ऐसे साध्य की प्राप्ति मुझे स्वीकार्य नहीं है। अर्थात गांधी जी कभी भी आजादी के आंदोलन में हिंसा को कोई महत्व नहीं देते। गांधी जी के अनुसार हिंसा का आजादी के मार्ग में कोई महत्व नहीं है और गांधी जी के अकॉर्डिंग हमें जो आजादी लेनी है वो एथिकल जो बिहेवियर है उसी के बेसिस पे लेनी है, जिसमें सत्य अहिंसा और जो गांधी जी का एक विचार है जिसको हम कहते हैं सत्याग्रह, इसके मार्ग के द्वारा अंग्रेजों को मजबूर करना है कि वो भारत को छोड़ दें। तो ये उनका विचार था। लेकिन इसमें दूसरे विचार भी हैं कि बहुत सारे लोग मानते हैं कि हमें साध्य की प्राप्ति होनी चाहिए, चाहे उसके लिए साधन कुछ भी क्यों ना हो। तो हमें साध्य की प्राप्ति होनी चाहिए। साध्य मतलब हमारा गोल, मतलब हमारा टारगेट, मतलब हमारी मंजिल, मतलब हमारा लक्ष्य, इसकी प्राप्ति हमें एक बार होनी चाहिए। इसके लिए कई लोग कई बार अनफेयर मीन्स का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन गांधी जी कहते थे कि हमें फेयर मीन्स के द्वारा ही अपने
साध्य की प्राप्ति करनी है। अनफेयर मीन्स का साध्य की प्राप्ति में कोई इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। गांधी जी का राजनीति और धर्म पर क्या विचार था? तो सिद्धांत विहीन राजनीति बिना आत्मा के शरीर जैसे है। जैसे मान लो कोई बॉडी है और उस बॉडी माइनस सोल, उस बॉडी में से आत्मा निकल जाती है, तो उसे हम कहेंगे डेड बॉडी। और डेड बॉडी का कोई इस्तेमाल नहीं है, तुरंत उसका हम अंतिम संस्कार कर देते हैं। उसी प्रकार से कोई जो भी पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स माइनस एथिक्स, तो ये डेड पॉलिटिक्स है। और गांधी जी कहते थे कि मैं इस प्रकार की मृत राजनीति करना कतई पसंद नहीं करूंगा। तो गांधी जी के अनुसार राजनीति क्या है? राजनीति वो है जो नीतिगत मुद्दों पर की जाए। और शेक्सपियर ने कहा है पॉलिटिक्स इज प्योरली गेम्स ऑफ स्क्राउडल्स, राजनीति महाधूर्तों का खेल है। लेकिन गांधी जी का मानना था कि राजनीति जो है वो नैतिकता के दायरे में की जानी चाहिए, यानी कि एथिक्स जो है ये पॉलिटिक्स में होनी ही चाहिए। बिना एथिक्स की पॉलिटिक्स क्या है? शून्य। जिस प्रकार कोई शरीर है, उस शरीर का महत्व कब है? जब उस शरीर के अंदर क्या है? आत्मा। यदि किसी शरीर के अंदर आत्मा नहीं है तो उस शरीर का महत्व क्या है? कुछ नहीं है, वो शून्य है। उसको हम अंतिम संस्कार करके अग्नि को सुपुर्द कर देते हैं। तो उसी प्रकार से जो राजनीति है उसके अंदर एथिक्स होनी चाहिए, और बिना एथिक्स के राजनीति का कोई महत्व नहीं है, और बिना एथिक्स के राजनीति चलती भी नहीं है। तो ये उस समय की बात है, परंतु आजकल की देशकाल परिस्थितियों के अंतर्गत कुछ परिवर्तन हुए, राजनीति में भी और धर्म में भी हुए। लेकिन गांधी जी का विचार यह था कि सिद्धांत विहीन राजनीति वैसी ही है जैसे बिना आत्मा के शरीर। जिस प्रकार बिना आत्मा के शरीर का कोई महत्व नहीं है, उस प्रकार बिना सिद्धांतों के राजनीति का कोई महत्व नहीं है। अगला एक विचार है गांधी जी का हृदय परिवर्तन, जो कि गांधी जी का फेवरेट विचार है। इसे हम एचपी के नाम से जान सकते हैं। गांधी जी कहते थे कि भाई पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। अपराधी को दंड देने से अपराध नहीं मिटता। प्रेमपूर्ण व्यवहार तथा हृदय में सोए हुए शुभत्व को जगाकर अपराध को कम किया जा सकता है। तो कोई भी इंसान बुरा नहीं होता है, ये परिस्थितियां होती हैं जो उस इंसान को कुछ करने पर विवश करती हैं। तो यदि कोई इंसान है, यदि हम उससे घृणा करेंगे तो वो सही नहीं है। हमें घृणा किससे करनी चाहिए? घृणा हमें करनी चाहिए पाप से, और पापी से नहीं करनी चाहिए। तो मतलब हमें क्या है? बुराइयों से घृणा करनी चाहिए, बुरे व्यक्ति से घृणा नहीं करनी चाहिए। बुरा व्यक्ति के अंदर इस बात की गुंजाइश है कि वो विश्व में अच्छा व्यक्ति बन सकता है। जैसे आप अंगुलीमाल का उदाहरण लो, तो अंगुलीमाल एक समय पे क्या था? बदमाश था, डाकू था। वो लोगों को मार देता था और उनकी उंगली काट देता था, और उंगली काट के उसकी माला बना के पहन लेता था, लेकिन भविष्य में वही अच्छा व्यक्ति बना। कालिदास का उदाहरण हम ले सकते हैं। तो किसी भी इंसान के अंदर अपरिमित संभावनाएं हैं कि भविष्य में वो एक बेहतर इंसान बने, एक बेहतरीन इंसान बने। इसलिए किसी भी इंसान को केवल इस बात पे खारिज नहीं कर देना चाहिए कि उसने एक बार कोई गलती कर दी और एक बार कोई पाप कर दिया। तो पाप से हमें नफरत करनी है, पाप से घृणा करनी है, हमें पाप से दूरी बना के चलनी है, पापी व्यक्ति से नहीं। क्योंकि पापी व्यक्ति का यदि हृदय परिवर्तन हो गया तो वो समाज का एक बेहतरीन मनुष्य बन सकता है और समाज की असेट बन सकता है वो। अगला एक विचार है पर्यावरण और प्रकृति पर गांधी जी के क्या विचार थे? तो पर्यावरण और प्रकृति, आज हम जो एसडीजीज की बात करते हैं 17, उसके अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हम करते हैं। बिना प्रकृति के हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं कर सकते। तो प्रकृति को साथ में लेकर चलना पड़ेगा, पर्यावरण और प्रकृति के मध्य में संतुलन बनाना पड़ेगा। संतुलन, संरक्षण, विकास और ग्राम आधारित स्वराज, कुटीर व खादी का विकास। तो गांधी जी कहते थे कि पलायन को हमें रोकना पड़ेगा। भारत एक ग्राम्य अर्थव्यवस्था पर आधारित देश है। हमारे देश की 70% से अधिक आबादी जब गांव में रहती है, तो हमारा जो जीवन है वो ग्राम्य अर्थव्यवस्था को हमें मजबूत करना पड़ेगा। और ग्राम्य अर्थव्यवस्था के अंतर्गत खादी और कुटीर उद्योगों की प्रधानता पर उन्होंने बल दिया कि खादी और कुटीर उद्योग ऐसे हों कि वो इको फ्रेंडली हों। तो जब हमारे खादी और ग्राम उद्योग इको फ्रेंडली होंगे, एनवायरमेंट फ्रेंडली होंगे, तो हमारे पर्यावरण और प्रकृति दोनों का ही संरक्षण हो सकेगा, दोनों की रक्षा हो सकेगी। गांधी जी का नेक्स्ट सिद्धांत है ट्रस्टीशिप सिद्धांत। ट्रस्टीशिप सिद्धांत का मतलब है कि आवश्यकता के अनुसार हम पूंजी का उपयोग करें और शेष पूंजी को समाज में वितरण कर दें, क्योंकि समाज से ही हमने वो पूंजी अर्जित की है। तो जितना हमारी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक धन है उतना अपने पास रखें, और शेष जो एक्सेसिव धन है उसको हम समाज को वापस लौटाएं।
क्योंकि समाज से ही हमने लिया है, तो समाज को गिव बैक टू सोसाइटी, ये इसके मूल में है कि जो कुछ हमने अर्जित किया है समाज से, उसको समाज को ही हम वापस दें। और आज जो CSR का कॉन्सेप्ट है, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये इसी ट्रस्टीशिप सिद्धांत को पुष्ट करता है कि समाज से जो जो कुछ हमने लिया है वो समाज की बेहतरी के लिए, समाज को एक बेहतर जगह बनाने के लिए हम समाज में वापस करें। ये गैर लाभकारिता के सिद्धांत पर काम करता है। आजकल बहुत सारे ऐसे NGOs काम करते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि गांधी जी के ट्रस्टीशिप सिद्धांत को मानते हैं। तो इस प्रकार से गांधी जी ने अपनी एथिक्स के अंतर्गत जो नया सिद्धांत दिया वो है 7 पाप की अवधारणा। 7 पाप की अवधारणा गांधी जी ने 1925 में, जो एक न्यूज़पेपर था यंग इंडिया, उस न्यूज़पेपर का वो प्रकाशन करते थे। उस न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल लिखा, उस आर्टिकल में उन्होंने इस बात का जिक्र किया। इसमें पहला है बिना सिद्धांत की राजनीति, तो मतलब पॉलिटिक्स विदाउट एथिक्स, पॉलिटिक्स विदाउट एथिक्स। तो गांधी जी का मानना था कि भाई पॉलिटिक्स विदाउट एथिक्स इज लाइक ए बॉडी विदाउट सोल, तो मृत देह के समान है ऐसी राजनीति जिसमें कोई सिद्धांत नहीं है। तो राजनीति सिद्धांतों के द्वारा चलनी चाहिए, बिना सिद्धांत के राजनीति का कोई महत्व नहीं है। दूसरा है बिना नैतिकता के व्यापार। जो भी हम अपना काम करें, जो भी हम अपना ट्रेड करें, व्यापार करें, बिजनेस करें, कुछ एंटरप्रेन्योरशिप करें, तो उसके अंदर भी एथिक्स होनी चाहिए। बिना एथिक्स के व्यापार का कोई मूल्य नहीं है। यानी कि हम जो कुछ धन कमाएं वो धन हमारा श्रम मूलक होना चाहिए, हमारी मेहनत का पैसा होना चाहिए। नैतिकता के ऊपर हम व्यापार की नींव रखें। बिना चरित्र के ज्ञान नहीं, ज्ञानेन सदृशम पवित्र में है इह विद्यते, संसार में ज्ञान के समान पवित्र कुछ नहीं है। लेकिन जिस व्यक्ति के पास ज्ञान है, यदि उसका चरित्र उज्जवल नहीं है तो उस ज्ञान का भी कोई महत्व नहीं है। तो चरित्र सबसे प्रधान चीज है, करेक्टर जो है उसको सर्वोपरि गांधी जी ने माना है। तो नॉलेज किसी को भी हो सकती है, नॉलेज होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन नॉलेज के साथ में व्यक्ति का चरित्र भी पवित्र होना चाहिए। अगला है बिना मानवता के विज्ञान। जो जितने भी वैज्ञानिक आविष्कार हुए हैं इस दुनिया में, जितने भी साइंटिफिक इनोवेशन हुए हैं, उनके साथ में नैतिकता और मानवता, इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यदि कोई साइंटिफिक इनोवेशन, साइंटिफिक आविष्कार हुए और उससे मानव मात्र का कल्याण नहीं हो तो उनका क्या प्रयोजन है। जैसे कि बायोलॉजिकल वेपन है या केमिकल वेपन है या न्यूक्लियर वेपन है, तो ये मानवता का कहां कल्याण कर पा रहे हैं। इनसे तो सिर्फ और सिर्फ मानवता की बर्बादी ही होती है। तो विज्ञान को ऐसा करना चाहिए, विज्ञान के आविष्कार जो हैं उनके मूल में मानवता होनी चाहिए, और वो जो वैज्ञानिक आविष्कार हैं अल्टीमेटली वो मानवता के हित के लिए होने चाहिए, मानवता के भले के लिए होना चाहिए, मानविकी के कल्याण के लिए होना चाहिए। फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग, फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमंस, फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन, फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, इसके लिए विज्ञान का इस्तेमाल होना चाहिए। फिर है बिना काम के या बिना श्रम के धन, मतलब इसको आप कह सकते हो बिना मेहनत की कमाई या हराम की कमाई। देखो, जो व्यक्ति मेहनत की कमाई का धन खाता है या जो अपनी मेहनत के द्वारा अपनी आजीविका अर्जित करता है और मेहनत के द्वारा धन की प्राप्ति करता है, तो उसके पास में एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन नाम की चीज होती है कि जो पैसा मैंने कमाया है वो पैसा अपनी मेहनत से कमाया है, तो वो व्यक्ति अपने जीवन में सेल्फ सेटिस्फाइड रहेगा। और सेल्फ सेटिस्फेक्शन एक बड़ी बात है। तो जो धन हम कमाए वो धन हमारा नैतिक साधनों से आना चाहिए, पवित्र साधनों से आना चाहिए, अपवित्र साधनों से नहीं आना चाहिए। बिना बलिदान के पूजा। यहाँ बलिदान किस बात का है? बलिदान है यहाँ विकारों का। विकार कौन से? मानसिक विकार, मानसिक विकारों का बलिदान। मानसिक विकार कौन कौन से हैं? मानसिक विकारों का बलिदान हमें करेंगे, उसके बाद ही हमारी पूजा स्वीकार होगी। मानसिक विकारों से हमारा आशय है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद। ये जो मनुष्य के विकार हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, माया, इनका बलिदान देने के बाद ही मनुष्य की पूजा स्वीकार्य है, उससे पहले मनुष्य की पूजा स्वीकार नहीं है। यानी कि आप एक तरफ तो पूजा पाठ कर रहे हो, पूजा में बैठे हुए हो, दूसरी तरफ आपके मन के अंदर पाप उमड़ रहा है, आप किसी का हक हड़पना चाहते हो, किसी का हिस्सा आप हड़पना चाहते हो, तो इस प्रकार आप पूजा भी कर रहे हो, तो उस पूजा का क्या महत्व है? उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। बिना अंतःकरण के आराम, व्यक्ति आराम करे तो उसका आराम तभी
सार्थक है जब उसके अंतःकरण में शांति हो, यानी इसको हम कह सकते हैं इनर पीस। इनर पीस जब होगी तब आप अपनी निद्रा को योग निद्रा में बदल पाएंगे, तब आप अपनी निद्रा को योग निद्रा में बदल पाएंगे। और योग निद्रा में किया गया आराम तब हो पाएगा जब आपका अंतःकरण शुद्ध होगा। तो अंतःकरण शुद्ध कब होगा? जब आपको इनर पीस की हासिल हो, इनर पीस आपके पास रहेगी। इनर पीस कब रहेगी? जब आप अपने श्रम से कमाए हुए धन का इस्तेमाल अपने जीवन में करोगे, जब आप मानसिक विकारों का बलिदान देके पूजा करोगे, जब आप मानवता के कल्याण के लिए काम करोगे, तब जाके आपको शांति की या सुकून की या चैन की नींद आएगी। इसको आप कह सकते हो चैन की नींद। तो इस प्रकार गांधी जी ने 7 पाप की अवधारणा दी। उसके बाद सत्याग्रह का एक कॉन्सेप्ट दिया। सत्याग्रह का मतलब है सत्य का आग्रह। सत्य का आग्रह, सत्य का आग्रह। सत्य के आग्रह से मतलब है कि ईश्वर सत्य में निष्ठा, असीम धैर्य व अनुशासन से विचारों की खुले मन से अभिव्यक्ति ही सत्याग्रह है। ईश्वर सत्य में निष्ठा, असीम धैर्य व अनुशासन से विचारों की खुले मन से अभिव्यक्ति सत्याग्रह है। सत्याग्रह से मनुष्य का हृदय परिवर्तन संभव है। सत्याग्रह से किसी भी व्यक्ति का हृदय परिवर्तित हो सकता है। और सत्याग्रह की उन्होंने 5 विधियां बताई। उसमें एक है असहयोग यानी कि नॉन कोऑपरेशन, दूसरा है सविनय अवज्ञा यानी सिविल डिसओबीडियंस, तीसरा है हड़ताल यानी कि स्ट्राइक पर चले जाना, चौथा है उपवास यानी फास्टिंग, और उसके बाद है हिजरत यानी पलायन। तो ये 5 विधियां उन्होंने बताई। ये सत्याग्रह की 5 विधियां हैं: असहयोग, सविनय अवज्ञा, हड़ताल, उपवास, हिजरत। इस प्रकार गांधी जी का एथिक्स कंप्लीट होता है। गांधी जी के एथिक्स को यदि हम एक बार फिर से रिवाइज करें तो गांधी जी का एथिक्स क्या कहता है? गांधी जी के नैतिक दर्शन के वे आधारभूत सिद्धांत जो मनुष्य की व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक जीवन के समग्रतः विकास हेतु निर्दिष्ट किए जाते हैं, यही गांधी जी का एथिक्स है। गांधी जी व्यवहारिक आदर्शवादी दार्शनिक हैं, इस बात की पुष्टि आपको करनी है। गांधी जी की स्वराज की अवधारणा से तात्पर्य क्या है? कि हमारा राज्य हमेशा बेहतर है, हमेशा श्रेयस्कर है, अतः हमें ब्रिटिश उपनिवेश से मुक्ति चाहिए। और स्वराज गांधी जी का केवल यहीं तक नहीं है, गांधी जी का स्वराज का लक्ष्य भौतिक स्वराज से ऊपर आध्यात्मिक स्वराज की तरफ भी है। उसके बाद सर्वोदय की अवधारणा। सर्वोदय का मतलब है कि सभी का उदय, समाज के अंतिम व्यक्ति का भी उदय होना चाहिए। जॉन रस्किन जो कि वेस्टर्न फिलोसोफर थे, उनकी एक बुक थी अनटू दिस लास्ट, इससे ये थ्योरी प्रेरित है। और इसमें गांधी जी का मानना था कि समाज के सभी वर्गों का अभ्युदय हो, समाज के सभी वर्गों का कल्याण हो, और कल्याण भी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक सभी पक्षों का होना चाहिए, और सभी को स्वतः शांति और आनंद की प्राप्ति मिले। सर्वोदय का विचार गांधी जी का व्यापक विचार है, और इस सर्वोदय के विचार के अंतर्गत व्यक्ति को उसके श्रम का उचित मूल्य मिले, समता मूलक समाज की स्थापना हो, ट्रस्टीशिप के सिद्धांत का पालन हो, और प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वधर्म के अनुसार अपने कर्म में रत रहे। तो यही गांधी जी का सर्वोदय का सिद्धांत है। एकादश व्रत यानी कि पंच महाव्रत, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, ऐस्त्य, परिग्रह, जिनको कि हम पंच यम कहते हैं, जो कि पतंजलि के अष्टांगिक योग के अंतर्गत यमों में वर्णित हैं। और पतंजलि का अष्टांगिक योग क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, जो कि पतंजलि ने अपनी पुस्तक योग सूत्र के अंदर वर्णन किया है। जो पंच यम है उन्हीं को हम जैन धर्म के अंदर पंच महाव्रत के रूप में मानते हैं: सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, ऐस्त्य, परिग्रह। इसके साथ ही 3 नियम ऐसे हैं जिनकी शुरुआत एस से होती है यानी कि स से होती है, वो है सर्वधर्म समभाव, स्वदेशी और शारीरिक श्रम। उसके बाद 3 है जिनकी शुरुआत ए से होती है, वो है अभय, आस्वाद और अस्पष्टता निवारण। इनको फर्दर हम समझते हैं। तो सत्य का मतलब मन, वचन और कर्म से सत्य के व्यवहार का पालन करना, मन, वचन और कर्म से अहिंसा का पालन करना। अहिंसा स्वीकारात्मक और निषेधात्मक 2 प्रकार की हो सकती है। उसके बाद में अहिंसा जो गांधी जी की है वो मनुष्य की व्यवस्था या दुर्बलता नहीं है, अपितु एक आध्यात्मिक बल है। 2 अक्टूबर को यूएन ने विश्व अहिंसा दिवस मनाने का निश्चय किया है। गांधी जी का ब्रह्मचर्य क्या है? मनसा वाचा कर्मणा, ब्रह्मचर्य का पालन करना और वासनात्मक विचारों का त्याग करके मन को पवित्र रखना, ईश्वर उपासना करना, स्वाध्याय के द्वारा समाज हित में निरंतर संलग्न रहना। अस्ते से मतलब है शारीरिक, मानसिक और वैचारिक चोरी का परित्याग करना, अचौर्य का पालन करना। अपरिग्रह का मतलब है जितनी हमें आवश्यकता है केवल उतना ही संग्रह करना, अति आवश्यकता हमें नहीं अपने अंदर लेके आनी है। जो हमें आवश्यकता है उसका हम उतना हम संग्रह करें, और जो आवश्यकता नहीं है उसका हम त्याग करें। यानी कि इस पृथ्वी के संसाधन सभी के लिए पर्याप्त हैं, लेकिन किसी की भी ग्रीड को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। सभी की नीड्स को पूरा करने के लिए पर्याप्त है, ग्रीड को पूरा करने के लिए नहीं। तो हमें हमारी नीड्स पर आवश्यकता, हमें हमारी नीड्स पर बल देना चाहिए, हमारे ग्रीड पर बल नहीं देना चाहिए। सर्वधर्म समभाव का मतलब है सभी धर्मों के प्रति श्रद्धा और आदर का भाव, ईश्वर
कि हम सभी संतानें हैं, ईश्वर एक है और मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। स्वदेशी का मतलब है कि हम हमारे देश की प्रगति के लिए विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करते हुए स्वदेशी का मैक्सिमम उपयोग करें। चरखा और कुटीर उद्योग के माध्यम से लोगों को रोजगार मिले। शारीरिक श्रम से मतलब है कि हमें कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटीज या फिजिकल लेबर के अंदर इन्वॉल्व रहना चाहिए ताकि हम फिजिकली फिट भी रहें। और जो व्यक्ति शारीरिक श्रम करता है वो दूसरे के शारीरिक श्रम के मूल्य को खुद भी समझेगा और इस प्रकार जीवन का आधार प्रेम व स्वच्छता पूर्ण सहयोग होना चाहिए। आस्वाद का मतलब है कि हमें सात्विक भोजन करना चाहिए, साधारण भोजन करना चाहिए। हमें जीवित रहने के लिए, हमें जीने के लिए खाना चाहिए, ना कि हमें खाने के लिए जीना चाहिए। हमें तामसिक और गरिष्ठ भोजन से दूर रहना चाहिए। संतुलित स्वास्थ्यवर्धक भोजन करना चाहिए जिसमें भोजन के सभी अंग शामिल हों। अहिंसा गांधी जी की कहती है कि अहिंसा पालन की अनिवार्य शर्त है निर्भयता, फियरलेसनेस। गांधी जी व्यक्ति को फियरलेस होने के लिए प्रेरित करते हैं। गांधी जी के अहिंसा, गांधी जी के अभय के अंतर्गत भूख प्यास, शारीरिक आघात और आक्रोशात्मक व्यवहार, दुर्वचन, मृत्यु के भय से ऊपर उठने की बात गांधी जी करते हैं। उसके बाद है अस्पृश्यता निवारण, अनटचेबिलिटी रिमूवल। जो भी हमारे समाज के लोग हैं वो सब ईश्वर की संतान हैं, वो हरिजन हैं और हरिजन वो हैं जो दूसरों की पीर को जाने, दूसरों की जो दुख को समझे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने जरे। तो वैष्णव जन ही हरिजन हैं और वो समाज के हमारे लोग हैं, उनसे छुआछूत हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। साधन साध्य की पवित्रता से आशय है कि हमें साध्य की प्राप्ति के लिए पवित्र साधनों का इस्तेमाल करना चाहिए। यदि हमारे साध्य की प्राप्ति के लिए साधन भी पवित्र होंगे तो इस प्रकार हम साधन और साध्य दोनों की पवित्रता को बैलेंस करके रख सकते हैं। राजनीति और धर्म पर गांधी जी के विचार ये थे कि जिस प्रकार से बिना आत्मा के शरीर का कोई महत्व नहीं है, उसी प्रकार से बिना नीति के, बिना एथिक्स के राजनीति का कोई महत्व नहीं है। गांधी जी हृदय परिवर्तन की बात पर बल देते हैं। गांधी जी कहते हैं कि मनुष्य के हृदय में सोए हुए स्वत्व को जगाना चाहिए। हमें पाप से घृणा करनी चाहिए, पापी से नहीं। किसी भी इंसान के अंदर अपरिमित संभावनाएं होती हैं इस बात की कि वो भविष्य में बेहतर बन सके। प्रकृति व पर्यावरण के अंदर बैलेंस रखना चाहिए। हमें इको फ्रेंडली सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहिए जो कि आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। ग्राम में आधारित अर्थव्यवस्था, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत ये कहता है कि हमें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जितना धन चाहिए उतना धन अपने पास रख के बाकी धन समाज को, समाज के कल्याण के लिए ही वापस कर देना चाहिए। क्योंकि जो धन हमारे पास है असल में उसके मालिक हम नहीं है, उसका मालिक है वो समाज जिससे हमने उस धन की प्राप्ति की है। 7 पाप की अवधारणा 1925 में गांधी जी ने यंग इंडिया में एक आर्टिकल लिखा था। उस आर्टिकल में ये कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था कि बिना सिद्धांत की राजनीति, बिना नैतिकता के व्यापार, बिना चरित्र के ज्ञान, बिना मानवता के विज्ञान, बिना काम या श्रम के धन, बिना बलिदान के पूजा और बिना अंतःकरण के आराम करना पाप है। इन पापों से हमें बचना चाहिए। सत्याग्रह का सिद्धांत गांधी जी ने दिया जिसमें सत्यपूर्वक आग्रह करने पर बल दिया गया। सत्याग्रह के 5 तरीके हो सकते हैं, वो है असहयोग, सबने अवज्ञा, हड़ताल, उपवास, हिजरत या पलायन। इस प्रकार से गांधी एथिक्स हुआ कंप्लीट। थैंक यू सो मच। वी विल प्रोसीड with the next class. Thank you.